अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन चैनल प्राइम कनाडा न्यूज और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कनाडा से मुताल्लिक इशूज आपके सामने रखते हैं और आज भी जो गुज़िश्ता एक हफ्ते में कनाडा में पेश आने वाले अहम वाकयात हैं, जिसमें सबसे अहम तरीन स्टोरी कोविड-19 से ही मुताल्लिक है, उसको हम आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। हमारे पास जो इतलात और जो खबरें कनाडा से मौसूल हुई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कनाडा के डेप्यूटी चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हॉवर्ड की जानिब से ये बात बताई गई है कि बहुत से कैनेडियंस को अगले साल तक वैक्सीनेशन दे दी जाएगी। एक तरफ जहां पे वैक्सीन बनने की तैयारियां आखिरी मराहिल में है कोविड-19 से निपटने की, वहीं दूसरी जानिब कनाडा के डेप्यूटी चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर और कनाडा की हेल्थ इंतजामिया ने भी कमर कस ली है और उनकी जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है कि अगले साल दिसंबर तक मैक्सिमम लोगों को, कैनेडियंस को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया और ओटावा के अंदर जो है उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने ये बात भी बताई लोगों को कि हम रेगुलर सतह पे इसको अपनी एक प्रैक्टिस बनाएंगे ताकि जितने भी कनाडा के प्रोविंसेस के अंदर लोग मौजूद हैं उन सबको हम वैक्सीनेट कर सकें। दूसरी जानिब कनाडा की जो पॉपुलेशन है इस वक्त कोविड-19 की वजह से खतरे से दो चार है, केसेस में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जो खबर है वो भी कोरोना वायरस और कोविड-19 से ही मुताल्लिक है और इसमें मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश कोलंबिया से ये स्टेटमेंट है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर हैं जॉन हॉर्गन, उनकी जानिब से बताया गया है कि उनका ये एक खदशा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वैनकूवर आइसलैंड जो है इम्कान है कि उस पर पाबंदी आयद कर दी जाए और जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके पेश नज़र ये इकदाम होगा क्योंकि क्रिसमस आने वाली है और क्रिसमस की तैयारियां शुरू लोगों ने अपनी जानिब से तो की हैं, लेकिन शायद ये क्रिसमस लोग अपने घर के अंदर ही सेलिब्रेट कर सकेंगे और अपने घर के अंदर भी सिर्फ अपनी फैमिलीज के साथ ही वो सेलिब्रेट कर सकेंगे, लेकिन अपने अजीज़ व क़ारिब को वो नहीं बुला सकेंगे। ब्रिटिश कोलंबियंस और जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर हैं उनकी जानिब से भी ये बात वाजे कर दी गई है और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात वाजे की है कि हम कोविड-19 की जो कि सेकेंड वेव चल रही है उसके मिड में आप पहुंचे हैं और केसेस को मद्देनज़र रखते हुए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना होगा और एहतियाती तदाबीर में लोगों का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के घरों में जाना या क्रिसमस को सेलिब्रेट करना एक तरीके से कोविड-19 के केसेस में इजाफे का बाइस बन सकता है। अब आपको बताएं ओंटारियो से एक खबर है जो कि कोविड-19 से ही मुताल्लिक है और जो ओंटारियो के डॉक्टर्स हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं हेल्थ के, उनकी जानिब से ये बात कही गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ 5 हफ्तों से भी कम वक्त रह चुका है क्रिसमस में और लोग जो हैं वो अपनी जानिब से तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इस दफ़ा क्रिसमस को इस तरीके से लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे और इन 5 हफ्तों के दौरान केसेस की तादाद को देखते हुए कि कोरोना के क्या केसेस हैं, कोविड-19 के केसेस की तादाद किस तरफ जा रही है और इंतज़ामिया ने जो सख्तियां और जो पाबंदियां आयद की हैं उस पर अमल दरामद भी करवाया जाएगा। इसलिए उनकी जानिब से ये सजेशन दी गई है कि लोग अपने तौर पर क्रिसमस को अगर सेलिब्रेट कर भी रहें तो एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन बहुत बड़े मजमे और समाजी फासले का ख़ास ख्याल रखें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मज़ीद मजमे को ना बढ़ाएं, यानी लोगों को अपने घरों में इन्वाइट करके कोविड-19 फैलने का सबब ना बने, क्योंकि जो केसेस उन्होंने सामने रखे हैं ओंटारियो से ही उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि तकरीबन 6,500 ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत ही तशवीशनाक हैं और उन्होंने कहा कि आईसीयू के अंदर 400 के करीब मरीज मौजूद हैं। डॉक्टर माइकल वार्नर की जानिब से बयान दिया गया जो कि डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर के माइकल गैरन हॉस्पिटल टोरंटो ईस्ट यॉर्क एरिया में, और उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बात भी कही है कि लोगों को खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी और क्रिसमस में जहां इतना कम वक्त रह गया है वहां ऐसा ना हो कि लोग क्रिसमस की तैयारियों में लग के मजीद कोरोना वायरस को बढ़ने का एक सबब बन जाए, एक रीज़न बन जाए। एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करें जो कि कोरोना से मुताल्लिक है और अब जो प्रोविंस या जो इलाका हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वो क्यूबेक है। क्यूबेक में 982 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 अमवात हो चुकी हैं और अब तक जो केसेस शुरू दिन से लेकर आज तक जो रिकॉर्ड हुए उनकी तादाद
1,26,054 पे जा पहुंची है, जबकि 6,675 ऐसे अफराद हैं जो अब तक लुक़्मा अजल बन चुके हैं। हलाकतों की तादाद 6,675 हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 24 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। कहा जा रहा है कि 638 लोग हैं जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, आइसोलेट उन्हें किया गया है, और इनमें 47 अफराद का मजीद 24 घंटों में इजाफा हो चुका है, और 100 के करीब ऐसे अफराद हैं जिन्हें ICU मुंतकिल किया गया है, और इन अफराद में 13 अफराद वो हैं जिन्हें 24 घंटे कबल ही मुंतकिल किया गया है। जो प्रीमियर हैं लेगाल्ट की जानिब से, फ्रेंकोइस लेगाल्ट की जानिब से बात कही गई है कि सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिचुएशन बेहतर होती भी दिखाई भी दे रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम 7 दिनों का एक एवरेज निकालें तो उस एवरेज में हमें ये अंदाज़ा होता है कि 1000 केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो इंतज़ामिया ने हिकमत अमली अपनाई है उस पर लोगों को वो पाबंद कर रहे हैं, और साथ ही क्यूबिक के अंदर सिचुएशन मज़ीद ख़राब ना हो उसको भी कंसीडर किया जा रहा है। साथ ही फ्रेंकोइस लेगाल्ट की जानिब से ये भी बात कही गई है कि पब्लिक हेल्थ की कंसल्टेंसी से ये बात तय है कि विंटर वेकेशंस और जो स्कूल के अंदर जो क्लासेस का जो सिलसिला है, अगर उसको रिज्यूम करना भी पड़ा तो मिड ऑफ द जनवरी सोचा जाएगा, और इस बात का फैसला मिड ऑफ द जनवरी किया जाएगा कि आइदर उसके बाद क्लासेस को रिज्यूम किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। लेगाल्ट ने क्यूबिक के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो क्रिसमस का मंथ अब आने वाला है उसमें लोग अपने तौर पे अपनी तैयारियां तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी, और क्रिसमस को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जा सकेगा जैसे माजी में किया जाता रहा है। और कुछ केसेस के साथ साथ जो इतलात और ख़बरें हैं वो ये भी हैं कि जो क्रिसमस ट्रीज़ सजाई जाती थीं अब उस तरीके से वो क्रिसमस ट्रीज़ भी दिखेंगी ज़रूर, लेकिन लोगों की गैदरिंग्स वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं दिख सकेंगी। कोरोना वायरस कोविड-19 कनाडा उससे किस हद तक मुश्किलात का शिकार है, क्यूबिक हो, ओंटारियो हो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया हो, ये तमाम तर वो जगहें हैं जहाँ पर मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, और वहाँ की इंतज़ामिया के बयानात और उनके जो स्टेप्स हैं वो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। कनाडा हाइलाइट्स की आज की दूसरी स्टोरी जो कि इंतहाई अहम स्टोरी है, और लोगों को इस बात का मालूम होना चाहिए कि अब कनाडा में रहने वाले लोग, ओटावा में बिलखुसूस रहने वाले लोगों के लिए बिल्स में इजाफा किया जा रहा है, और ये बिल्स हैं सेवरेज और पानी के बिल हैं, जिसमें 4.5% इजाफा होगा और 2021 से ये लागू हो जाएगा, और ये वो फ़ीस है जो कि गार्बेज फ़ीस की मद में कैनेडियंस पे करते हैं। सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से जो प्लानिंग की गई है उसमें $218 मिलियन हैं जो कि निकासी आब और पानी की फराहमी को मज़ीद अपग्रेड करने के लिए 2021 में जारी भी होंगे, और उस पर अमल दरामद भी होगा, और इसी बजट में रहते हुए कनाडा और ओटावा के अंदर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि स्प्रिंग 2019 से ये प्लानिंग थी, और अब जो एक्सपेक्टेड इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो 4.5% एवरेज के हिसाब से है, और अगले साल से ये चीज़ लागू हो जाएगी, जिसके हिसाब से $10 इजाफी लोगों को देने पड़ जाएंगे फॉर गार्बेज पिकिंग अप, यानी गार्बेज उठवाने के लिए $10 का इजाफा हो जाएगा आपकी फ़ीस में। और कनाडा में मुकीम लोगों के लिए ये चीज़ 2021 से इम्प्लीमेंटेड होगी। वो लोग जो कि घरेलू सार्फिन हैं, और घरेलू सार्फिन 180 क्यूबिक मीटर अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको $37 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 2021 में इस नए प्लानिंग के तहत। और उनके बिल का जो आगाज़ है वो कहा जा रहा है कि हर 2 महीने बाद जो रिव्यू एक लगाया गया है उसमें $143 का रिव्यू है कि हर 2 महीने में जो उनके इजाफी खराजात देखने में आ रहे हैं या जो कंसीडर किए जा रहे हैं वो $143 होंगे। 1 अप्रैल से ये शुरुआत हो जाएगी 2021 में, और कहा जा रहा है कि $440 मिलियन जो हैं वो अगले साल यानी 2021 से वो सेवरेज यानी निकासी आब और पानी की फराहमी के इन प्रोजेक्ट्स पर और उनकी बेहतरी और उनको अपग्रेड करने पर लगाए जा रहे हैं, जिसकी मद में लोगों के बिलों में ये इजाफा हो रहा है, और ये इजाफा 4.5% है। ओटावा सिटी के अंदर $1.1 बिलियन खर्च होंगे, और ये अखराजात भी जो कि $1.1 अरब हैं ये खर्च होंगे निकासी आब और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। तो ओटावा के लोगों के लिए सहूलियात तो बढ़ जाएंगी, लेकिन वो एक तरफ उनके लिए 4.5% का ये इजाफा जो कि 2021 में उनके निकासी आब यानी सेवरेज और पानी के बिलों में देखने में आएगा, और ये भी देखा जाएगा कि इसके बाद लोगों का
क्या रद्द-ए-अमल होता है। जहां लोगों की सहूलियात की बात है, वहीं इस प्रोजेक्ट में जो रकम, ये खतीर रकम इस्तेमाल हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आने वाले साल में $218 मिलियन इस्तेमाल होंगे और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन ये $1.1 अरब में से मज़ीद रकम भी इस्तेमाल होती रहेगी। $17.4 मिलियन इस्तेमाल होंगे सिर्फ सेवरेज पंपिंग स्टेशंस की रिपेयरिंग पर, क्योंकि मौसम सरमा के बायस और शदीद ठंड के बायस रिपेयरिंग के काम भी मुश्किलात में इस वक्त आए हुए हैं और $17.4 मिलियन का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां पर नए सिरे से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस किया जाएगा, वो रिपेयरिंग के काबिल नहीं है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा। उसके लिए $14.8 मिलियन की रकम मुख्तस की गई है। $13.7 मिलियन जो कि सिटी के सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यूज़ होंगे और इस प्लांट के लिए जो रकम रखी गई वो $13.7 मिलियन है, ताकि वो निकासी आपका पानी जिसको ट्रीट किया जा सकता है उसको मज़ीद काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए $13.7 मिलियन का इस्तेमाल होगा। वो भी इसी बजट में से शामिल है। और कहा जा रहा है कि लिम्यूक्स आइसलैंड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है और एक ब्रिटानिया वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है। इन दोनों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इनकी इस्तेदाद बढ़ सके और इनका आउटकम मजीद बढ़ सके। उसके लिए $12.7 मिलियन यूटिलाइज होंगे। गार्बेज की रिसाइकलिंग के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो फीस 2021 में प्रॉपर्टी टैक्स बिल्स के अंदर मौजूद होगी, उसमें $10 से लेकर $106 तक का इजाफा होगा सिंगल फैमिली होम के लिए। और जो लोग अब नेक्स्ट ईयर के बाद अपने प्रॉपर्टी टैक्स के बिल्स वसूल करेंगे वो 10 से लेकर $106 का इजाफा उसमें नोट कर सकेंगे। जबकि वो तमाम तर घर जहां पे एक से ज्यादा फैमिलीज मुकीम है, यानी वो सिंगल फैमिली हाउसेस नहीं है, उनके जो प्रॉपर्टी टैक्स होंगे वो $71.5 के हिसाब से होंगे। और 2020 के मुकाबले में जब 2021 का उनका प्रॉपर्टी टैक्स आएगा तो उसमें $15 का उनको इजाफा देखने में मिलेगा। और 2 सालों का अगर तखमीना लगाया जाए तो $28.5 का ये उनके प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर इजाफा होगा। इसी प्रॉपर्टी टैक्स में गार्बेज और रिसाइकलिंग की और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी अमाउंट या टैक्सेस शामिल हैं। तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें यही लग रहा है कि एक तरफ सिस्टम तो बेहतर होने जा रहा है लेकिन टैक्सेस में भी इजाफा हो रहा है और एक तरफ रिसाइकलिंग प्लांट और प्लस पंपिंग स्टेशंस की रिपेयरिंग जो है वो ज़्यादा पानी की फराहमी को बेहतर बनाने में काबिल अमल होगी। आज कनाडा हाइलाइट्स की जो तीसरी स्टोरी है वो एक ऐसे मफरूज़े या एक ऐसे मजाक पर मबनी थी जिसकी वजह से मॉन्ट्रियल के अंदर पुलिस को काफ़ी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ा। अमूमी तौर पे हम सब ये जानते हैं कि फ़्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले के बाद कनाडा भी मुतासर हुआ और इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए जो कि फ़्रांस में होने वाले वाक़े का पेश नज़र करार दिए जा सकते हैं। तो एक ऐसे ही वाक़या पेश आया है मॉन्ट्रियल में जब पुलिस को फ़ोन कॉल पर यह इत्तला दी गई कि मॉन्ट्रियल के अंदर एक फ्रांसीसी गेमिंग कंपनी है और ये गेम मेकर कंपनी यानी एक सॉफ्टवेयर हाउस की दर्जा रखने वाली कंपनी है जहां पर गेम्स बनते हैं, लेकिन ये फ्रांस की कंपनी है और इस कंपनी का नाम यूबीसॉफ्ट बताया गया। कहा गया कि इसके दफ्तर के अंदर कुछ लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है लोगों को और कुछ लोगों को जख्मी भी किया गया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक मॉन्ट्रियल में पुलिस को ये लगा कि ये किस्म की कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई है और लोगों को यरगमाल बनाया गया है। और जब पुलिस अपनी नफरी के साथ वहां पर पहुंची और जब मजीद तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ये एक किस्म का मजाक था। आलमी ज़राए अबलाग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस अलर्ट हो गई थी और पुलिस जब वहां पर पहुंची है तो मालूम हुआ कि ये सब एक धोखा था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की पुलिस ने मॉन्ट्रियल शहर में इस इमारत को खाली भी करवा लिया था। अब जिस नंबर से कॉल आई थी अब मजीद उस पर तहकीकात हो रही हैं कि किसने ये इतला दी थी और इसका मकसद क्या हो सकता है। क्या ये सिर्फ पुलिस को डिस्टर्ब करना था या शहर में इस किस्म का कोई वाकया होना था और बर वक्त इतला देने से इस किस्म का वाकया होते होते रह गया है। ताहम पुलिस ने अभी तक इसमें किसी को गिरफ्तार नहीं किया और मजीद इसकी तहकीकात का अमल जारी है। जबकि पुलिस ने अपनी जानिब से जांफशानी का मुजाहरा करते हुए हंगामी तौर पर अलर्ट रहते हुए मौके पर पहुंचकर इस बिल्डिंग को खाली करवाया और जब तक पुलिस ने अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं कर ली उस वक्त तक उन्हें मजीद वहां पर काम करने की इजाज़त ना दी गई। याद रहे कि फ्रांस में होने वाले गुस्ताखाना खाकों के मामले के बाद और एहतजाज के बाद ये सूरत हाल पूरी दुनिया में उन तमाम तर फ्रांसीसी कंपनीज और फ्रेंचाइजेस के लिए मुश्किल कुन सूरत हाल है जहां पर उनके खिलाफ कोई भी
दहशतगर्दी का इकदाम हो सकता है। और कनाडा हाइलाइट्स की जो आज की चौथी और आखिरी स्टोरी है वो पाकिस्तान से भी मुंसलिक है, क्योंकि पाकिस्तान के नामवर अदाकार, फनकार, टीवी आर्टिस्ट हमजा अली अब्बासी अपनी अहलिया नीमल खावर के हमरा कनाडा पहुंच चुके हैं क्रिसमस मनाने के लिए और सर्दियों की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए। और इस वक्त हमजा अली अब्बासी और उनकी अहलिया नीमल खावर कनाडा में ही मौजूद हैं। कनाडा पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ अपनी तस्वीर भी शेयर की हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी का जो उन्होंने इंतखाब किया है जिस जगह का, वो कनाडा है। और सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली इस तस्वीर में हमजा अली अब्बासी ग्रे स्वेटर में दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्होंने नीले रंग की पैंट पहनी हुई है, जबकि नीमल खावर ने भूरे रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा है। हमजा अली अब्बासी पाकिस्तान के एक नामवर फनकार हैं और अनकरीब लोग उन्हें द लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम से आने वाली एक फिल्म में भी देखेंगे, जिसको वो एक लीडिंग रोल के तौर पर निभाएंगे। इस वक्त कनाडा में वो मुकीम हैं और कनाडा में अपनी सर्दियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही अपने फैंस को उन्होंने नेक ख्वाहिशात का और उनके लिए नेक पैगामात भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कोविड-19 की सूरत हाल में लोगों को घरों में महफूज रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कहा है। क्यूबिक समेत कनाडा के दीगर प्रोविंसेस की इस वक्त कोरोना वायरस और कोविड-19 से जो दरपेश सूरत हाल है उसी पे हम तजिया लेंगे और तबसरा भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कनाडा से मौजूद हैं, बराह रास्त हमारे साथ हैं जनाब मुख्तार हसन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त वो इन तमाम तर हालात को किस तरीके से देख रहे हैं। मुख्तार साहब बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अब क्रिसमस भी करीब है और क्रिसमस का त्यौहार जो कि बहुत भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है, एक जानिब जो है इंतज़ामिया की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए और उस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट होता हुआ नहीं दिख रहा। लोगों की क्या राय है इस पर और आपका इस पर क्या तज्जिया है? आने वाले दिनों में केसेस किस हद तक बढ़ सकते हैं और जो दवा अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है इंटरनेशनली उसको किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जी सालेम उमर साहब, आपने एक ही सवाल में कई मुख्तलिफ सवाल कर दिए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की तरह कनाडा भी कोरोना की दूसरी लहर से शदीद मुतासिर है और कनाडा में क्यूबिक में मॉन्ट्रियल सबसे ज़्यादा मुतासिर है। इस वक्त तकरीबन कनाडा में 3,10,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं और 11,200 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। मैं आपको कनाडा के 5 सूबों, जो टॉप 5 सूबे हैं, उनके आदद व शुमार पेश करता हूँ। क्यूबिक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, इसमें 1,27,000 मरीज़ हैं इस वक्त और अमवात 6,700 हो चुकी हैं। ऑन्टारियो में 1,03,000 मरीज़ हैं और अमवात 3,450 हैं। अल्बर्टा में 41,000 मरीज़ हैं और 432 अमवात हो चुकी हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में भी 24,000 मरीज़ हैं और 310 अमवात हो चुकी हैं। मैनीटोबा में 11,600 मरीज़ हैं और 180 जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ क्यूबिक में हैं और जो कि कनाडा के तमाम मरीज़ों का तकरीबन 40% है। क्यूबिक में आज भी 1,000 से ज़ायद मरीज़ और 24 अमवात की तरह है, जबकि पिछले 7 दिनों में मुतवातिर 1,200 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ हम वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर प्रीमियर्स की इन कोशिशों को भी सराहना चाहिए जो कि उन्होंने कोरोना की रोकथाम और मईशत की बहाली के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर जस्टिन ट्रूडो ने वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए फौरी तौर पर 173 मिलियन देने का फ़ैसला किया है, जबकि इस वैक्सीन की मुकम्मल तैयारी में तकरीबन 428 मिलियन दरकार हैं, वो भी जस्टिन ट्रूडो ने देने का वादा किया है। इसके साथ साथ क्यूबिक और अंटारियो हुकूमत के वो इक़दामात भी काबिल ज़िक्र हैं जिनसे कोरोना की शदीद लहर में किसी हद तक ठहराव है और मईशत की बहाली के लिए फ़ेडरल हुकूमत के अलावा भी सूबाई सतह पर लोगों और कारोबार के लिए माली मदद कर रहे हैं। क्रिसमस के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि आम आदमी के अलावा कारोबारी हजरात भी क्रिसमस और न्यू ईयर का बेचैन से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में कारोबारी हजरात की सेल पूरे साल की 30% से ज़्यादा होती है। गुज़श्ता दिनों जब क्यूबिक के प्रीमियर से क्रिसमस के हवाले से सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगले 2 हफ्तों में हालात को देखते हुए इसका फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में ये लगता है कि इस दफ़ा क्रिसमस और न्यू ईयर की तक़रीबात बिल्कुल नहीं हो सकेंगी। हाँ, अलबत्ता उम्मीद है क्रिसमस के मौके पर 3 ख़ानदानों के ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद को मिलने की इजाज़त होगी।
सबसे आखिर में तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि अपनी और दीगर दूसरे अफराद की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया मुख्तार हसन साहब, आपने प्राइम कनाडा न्यूज़ को वक्त दिया। आज कनाडा हाईलाइट से फिलहाल इतना ही। कनाडा से मुताल्लिक मजीद किसी भी खबर से आगाह रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज़।